हेलो बच्चों, वेलकम टू दी चैनल। और आज आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9 हेरॉन्स फॉर्मूला इन वन शॉट। और ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, पूरी एनसीईआरटी कवर होगी प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, और आपको देखनी होगी इसके साथ एक छोटी सी और वीडियो जो कि है एमसीक्यूज ऑन हेरॉन्स फॉर्मूला, मिलेगी हमारी प्लेलिस्ट में एमसीक्यूज की। तो आओ जल्दी से इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले एक लाइन जिंदगी भर मुझे याद रहती है, और वो लाइन है, सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो आज इसी लाइन के साथ इस चैप्टर की शुरुआत करता हूं और आपको समझाता हूं कि क्या होता है हेरॉन्स फॉर्मूला। करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, सीखेंगे बहुत कुछ, दूंगा आपको एक ट्रिक हर क्वेश्चन में कि बड़े बड़े रूट्स को कैसे सॉल्व करते हैं। बने रहना इस वीडियो में आखिरी तक, बीच में होगा एक सरप्राइज, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो चैप्टर का नाम है हेरॉन्स फॉर्मूला, और इसके अंदर सबसे पहली बात हम जो सीखने जा रहे हैं वो ये सीखने जा रहे हैं कि हमारे पास इस दुनिया में कितने तरह के ट्रायंगल्स होते हैं। अगर आप इस बात को अच्छी तरह जानते हो तो आप सबको पता है कि हमारे पास एक ट्रायंगल होता है जिसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल की एक खास बात होती है, उसमें जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तभी उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं हेरॉन्स फॉर्मूला बना क्यों, तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना, सब कुछ समझ में आएगा आपको। चलते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट पे, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। मैंने अभी आपको बताया राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। तो आओ अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है मेरा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर भी आपसे पूछे जाते हैं। वो एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने यहाँ कवर किए हैं, आपको पेपर में जरूर मिलेंगे, मेरी बात को याद रखना। तो आपने कहा सर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? मैंने कहा पहले तुम बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और उसका एरिया होता है, याद रखना, एरिया इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर। तो अभी हमने दो ट्रायंगल्स के बारे में समझा, एक राइट एंगल ट्रायंगल और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो कभी भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल आएगा, उसका एरिया निकालना होगा हाफ बेस इनटू हाइट, याद रखना, चैप्टर में काम आएगा। और कभी भी हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा, उसका एरिया निकालना होगा, तो याद रखना √3/4 साइड स्क्वायर। तो आओ अब हम समझते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला क्यों बना। हेरॉन्स फॉर्मूला बना जब हमें एक स्केलन ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ा। और आपने कहा सर स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? मैंने कहा स्केलन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें ऑल साइड्स आर डिफरेंट, सारी अलग अलग साइड्स होती हैं, ऑल साइड्स आर अनइक्वल। तो उस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बना हेरॉन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ स्केलन ट्रायंगल का फॉर्मूला निकालने के लिए बना हेरॉन्स फॉर्मूला। मगर फिलहाल हम जो क्वेश्चन शुरू करेंगे वो हेरॉन से नहीं करेंगे, क्वेश्चन शुरू करेंगे हम अपने पहले बेसिक टॉपिक्स के साथ, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आओ देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये है हमारे सामने पहला क्वेश्चन, कहता है एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। हमने कहा आइसोसेलेस, आइसोसेलेस का मतलब जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो आपने कहा सर आइसोसेलेस तो है, साथ में राइट ट्रायंगल भी है। राइट का मतलब एक एंगल 90, तो हमने माना कि ये जो बी एंगल है वो 90 है। अगर बी 90 है तो एक बात आज से और याद रखनी है कि 90 के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो AC क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। अगर बी 90 है तो बी के बिल्कुल सामने है हाइपोटेन्यूज AC। तो इसका मतलब आपके इस ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज है वो तो लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो आइसोसेलेस का मतलब एनी टू साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल आर इक्वल। तो हाइपोटेन्यूज तो किसी के बराबर नहीं हो सकती, तो पक्का बराबर होगा AB और BC। तो AB एंड BC आर इक्वल, ये हमें गिवन है। AB इज इक्वल टू BC, ये हमें गिवन है। हमने कहा ठीक है इतनी बात, आगे क्या करें? मैंने कहा आगे देखते हैं। कहते हैं इसका एरिया दिया हुआ है। हमने कहा एरिया दिया हुआ है सर, अभी तक तो आपने बताया नहीं एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। मैंने कहा एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री हो तो वो हो गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कितनी आसान सी बात है। तो आपने कहा सर इसका मतलब एरिया 8 है। अब मेरी बात सुनो बेटा, प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन उतना अच्छा इंप्रेशन, जितना अच्छा इंप्रेशन उतने अच्छे मार्क्स, जितने अच्छे मार्क्स उतने खुश माँ बाप। तो बेटा
आपकी प्रेजेंटेशन किससे जुड़ी हुई है? आपके माँ बाप की खुशी से। तो इसलिए प्रेजेंटेशन सीखनी बहुत जरूरी है। मैथ्स को समझना और मैथ्स को लिखना, मैं हमेशा बोलता हूं, दो अलग अलग बातें हैं। तो आओ समझते हैं कि अगर हमें एरिया दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी तो सीखा हमने 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने कहा सर बेस और हाइट क्या होगा? मैंने कहा देखो 90 डिग्री के साथ वाली साइड को हम बोलते हैं हाइट, और हाइट हो गई ए बी और बेस हो गया बी सी। बेस वो होता है जहां हाइट जाके गिरती है। हाइट किस पे गिर रही है? ए बी बी सी पे। तो हाफ हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी इज इक्वल टू 8। यहां तक हम पहुंच गए। हमने कहा सर करना क्या है क्वेश्चन में? कहता है लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज निकालो। क्या क्वेश्चन है यार, क्या क्वेश्चन है। हमने कहा हाइपोटेन्यूज की लेंथ तभी आएगी जब इन दोनों की लेंथ आएगी। आपने कहा इन दोनों की लेंथ कैसे आएगी? मैंने कहा एक बात टीचर को बताओ क्वेश्चन शुरू करने से पहले कि मैम लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू एक्स। एक्स मान लो दोनों को, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों को एक चीज मानो, ये मैथ्स कहता है। तो आपने कहा सर हाफ इंटू बेस इज एक्स, हाइट इज एक्स इज इक्वल टू 8। अब आपने कहा क्या होगा? मैंने कहा एक्स निकालना है, तो एक्स इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर हो गया। मगर ये 2 कहां है? ये टू तो डिवाइड में है, तो ये डिवाइड वाला 2 ऊपर जाके क्या होगा? 8 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 16। अब आप सबको पता है जब स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, तो x कितना आ गया? रूट 16। हमने सीखा है नंबर सिस्टम में 4। इसका मतलब 4 सेंटीमीटर। तो AB भी हो गई 4 सेंटीमीटर और BC भी हो गई 4 सेंटीमीटर। आपने कहा सर हमें तो हाइपोटेन्यूज निकालनी थी, आप तो बड़े बेवकूफ हो। मैंने कहा मैं बेवकूफ नहीं हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी है तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल में समझनी होगी एक थ्योरम जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। आपने कहा सर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? मैंने कहा पाइथागोरस थ्योरम दिमाग में तभी आती है जब एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आओ जरा सीखते हैं। तो हमने कहा इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे हो आप। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहती है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स। सम कर दो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का। बाकी दोनों साइड्स क्या है? 4 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब आपने कहा सर ये तो हो गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16, AC स्क्वायर हो गया 32, AC हो गया रूट 32। अब सोचो रूट 32 क्या होता है? अब मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूं, आप सोच सकते हो 32 कोई बड़ी बात नहीं है। 16 इंटू 2 4 रूट 2 आपका आंसर आएगा। मगर बेटा अगर यहाँ बड़े बड़े नंबर होते तो 14 14 होता, तो 18 18 होता, तो 22 22 होता, तो पहले आप उनके स्क्वायर करते, फिर उनको ऐड करते, फिर उनका रूट ढूंढते। नहीं, एक ट्रिक सीखो। देखो आप सबको पता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x स्क्वायर। सबको पता है, कितनी आसान सी बात है। तो मैं कह रहा हूं आप इसको क्या ऐसा नहीं लिख सकते 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ 4 स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकते हो। एक नई चीज सीखो, हर क्वेश्चन में एक नई बात बताऊंगा आपको। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, आप सच में हेरॉन्स फॉर्मूला को सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो में बने रहना, बहुत मजा आएगा आपको। और सारे पेपर वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम्स में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। अलग अलग स्कूलों के सारे क्वेश्चन इकट्ठे करके मैंने यहाँ डाले हैं। तो आपने कहा सर AC स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने कहा सर AC स्क्वायर नहीं, AC क्या होगा? अब AC होगा अंडर रूट 2 और 4 का स्क्वायर। और आप सबको पता है ये स्क्वायर रूट से कटा, 4 बाहर आ गया और रूट 2 अंदर रह गया सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। हाइपोटेन्यूज की लेंथ आ गई आपकी कितनी? 4 रूट 2 सेंटीमीटर। चलते हैं अपने जल्दी से अगले क्वेश्चन पे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमने कहा इक्विलेटरल ट्रायंगल अभी सीखा सर, अभी सीखा है रूट 3/4 साइड स्क्वायर। यस, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज रूट 3/4 साइड स्क्वायर। तो रूट 3/4 साइड क्या है? 8 का स्क्वायर। अब एक बच्चे ने पता क्या किया, मैं क्लास में एक क्वेश्चन दिया ऐसे ही,
एक बच्चे ने क्या किया, 4 को 8 से काट दिया और लिख दिया 4 2 8 और 2 का स्क्वायर कर दिया 4 लिख दिया। गलत बेटा, बॉड मास क्या कहता है, बॉड मास कहता है पहले ब्रैकेट ओपन करो, √3/4, 8 के स्क्वायर को 64 लिखो, या फिर अगर आप समझदार हो तो इसको 8 × 8 लिखो, क्योंकि अगर बड़ी वैल्यू आ गई तो पहले उसका स्क्वायर करोगे, क्यों, क्या जरूरत है, फिर उसको 4 से डिवाइड करना मुश्किल होगा। अब 4 से डिवाइड करना कितना आसान है, 4 2 8 और 2 × 8 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आसान है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों, ये एक, ये दो और इसके अगला 3, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का आएगा। आप वीडियो देख लो और जरूर अपने पेपर देने के बाद मुझे बताना सर इन तीनों में से कोई क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। वैल्यूज चेंज हो सकती हैं मगर कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम। कॉन्सेप्ट सीखो सर, मैथ्स कहता है मुझे सीखो, मुझे रटो मत, जो रटेगा वो भूलेगा, जो समझेगा वो हमेशा के लिए याद रखेगा चीजों को। तो आपने कहा सर लंबे समय के लिए अगर चीजों को याद रखना है तो समझना। आपने कहा सर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालना है, मैंने कहा ठीक है एरिया का फॉर्मूला लगाओ, मैंने कहा रुक जाओ देख तो लो साइड है या नहीं है आपके पास, क्या आपको साइड गिवन है कि नहीं है, देखो। आपने कहा सर साइड तो नहीं दी हुई, पेरीमीटर दिया हुआ है। मैंने कहा पेरीमीटर का मतलब क्या होता है यार, आपने कहा सर पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड्स। जिस भी टीचर ने आपको स्कूल में पढ़ाया, ट्यूशन में पढ़ाया, कहीं भी आप पढ़े, आपको सिखाया गया बाउंड्री। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज बाउंड्री ऑफ ट्राइंगल एंड बाउंड्री ऑफ ट्राइंगल इज सम ऑफ ऑल साइड्स एंड सम ऑफ ऑल साइड्स इज, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमने पहले ही साइड को x मान लिया, तो अगर एक साइड को x माना तो बाकी साइड्स भी क्या हो गई, x x एंड x। तो पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब x प्लस x इज इक्वल टू 12। आपने एक बात नोट किया है कि मैंने पेरीमीटर तो इधर लिखा इज इक्वल टू 12 लिख दिया, मैंने 12 को नहीं छेड़ा, 12 will remain as 12, but instead of perimeter I can write as sum of all sides। और ये हो गया 3x is equal to 12 और x आ गया 4 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ ट्राइंगल आ गई 4 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है एरिया, तो एरिया क्या होगा फिर, एरिया इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर, और हमने कहा √3/4 इंटू 4 का स्क्वायर, √3/4 इंटू 4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। तो कई बच्चे मेरे से पूछते हैं सर √3 की वैल्यू डालनी है। देखो जब तक आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन ना हो तब तक मत डालना, ऐसे ही आंसर छोड़ देना। हाँ अगर आपके 4 ऑप्शन में ऑप्शन पॉइंट्स में हो तो आपको √3 की वैल्यू 1.73 डालनी पड़ेगी और फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16√3 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। एरिया दिया हुआ है तो करना क्या है फिर, कहते हैं पेरीमीटर निकालो। हमने कहा पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, इसका मतलब अगर मुझे पेरीमीटर निकालना तो मुझे साइड चाहिए, सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड नहीं चाहिए, एक ही साइड चाहिए, क्योंकि एक साइड आएगी तीनों साइड्स आ जाएंगी, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो जब तक साइड नहीं आएगी तब तक पेरीमीटर नहीं आएगा। तो पूरा ध्यान लगाते हैं पेरीमीटर निकालने के लिए, एरिया दिया हुआ है, साइड निकालने में। तो साइड कैसे निकालेंगे, एरिया की मदद से, जैसी साइड आएगी उनको वही तीनों साइड्स होंगी, तीनों को प्लस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपने कहा सर क्या करूं, मैंने कहा सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, हर साइड को x मान लो, एक साइड को आपने x माना तो दूसरी भी साइड हो गई x, तीसरी भी साइड हो गई x, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हमने कहा हमें दिया क्या हुआ है, एरिया, एरिया इज इक्वल टू 16√3 मीटर स्क्वायर, जो दिया होता है लिख दो। अब सोचो 16√3 हिल सकता है, नहीं, 16√3 will remain as 16√3, बट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की जगह आप क्या लिख सकते हो, √3/4 साइड स्क्वायर। और साइड निकालने की पूरी कोशिश करेंगे अब हम, और हमने कहा √3/4, क्योंकि मुझे साइड निकालनी है, जो चीज निकालनी है उसको अकेला छोड़ दो, साइड को अकेला छोड़ो। आपने कहा सर साइड को अकेला कैसे छोड़ूं, मैंने कहा √3/4 उधर ले जाओ। आपने कहा क्या उधर जाके माइनस कर दूं, मैंने कहा ना ये डिवाइड में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 16√3 इंटू 4, और ये मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके डिवाइड होगा इंटू डिवाइड बाय √3। तो √3 से √3 कैंसिल हुआ, 16 इंटू 4 बचा, और साइड की जगह हम लिख सकते हैं x, और x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि साइड के ऊपर स्क्वायर है, तो x स्क्वायर बराबर होगा 16 इंटू 4 64 के। 64 लिखना चाहते हो तो लिखो, वरना आपको एक ट्रिक पता है क्या,
कि रूट के अंदर अगर स्क्वायर होंगे तो वो स्क्वायर से रूट कैंसल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा। 16 को लिखूंगा 4 का स्क्वायर इंटू 4 को लिखूंगा 2 का स्क्वायर। और आपने कहा सर x इज इक्वल टू फिर क्या होगा, मैंने कहा अंडर रूट 4 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कटा, स्क्वायर से रूट कटा, 4 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, और x आ गया 8 मीटर्स। और x अगर 8 मीटर आ गया मतलब एक साइड अगर 8 मीटर आ गई तो बाकी सारी साइड्स क्या हुई, 8 मीटर। तो देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल टू x प्लस x प्लस x, मतलब 8 प्लस 8 प्लस 8 मतलब 24 मीटर्स आपका आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था। इन 3 में से एक क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। याद रखना मेरी बात, जब आप पेपर में जाओगे इन 3 क्वेश्चंस को दोबारा जरूर रिवाइज करके जाना। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन तीनों क्वेश्चंस की, और या फिर आप नोट कर सकते हो। चलते हैं फटाफट से अपने अगले क्वेश्चन पे, बहुत काम है हमारे पास, आगे देखते हैं। कहते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। हमने कहा एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, सर ये तो हेरोन्स फॉर्मूला है, रोम्बस कहां से आ गया, कई बार आ जाता है। तो आप एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला याद रखो। एरिया ऑफ रोम्बस, पहले बताओ रोम्बस क्या होता है। आपने कहा सर रोम्बस एक ऐसी फिगर होती है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। आपने कहा सर d1 इंटू d2, d1 और d2 क्या है, d1 इंटू d2। आपने कहा सर d1 और d2 क्या है, मैंने कहा डायगोनल 1 और डायगोनल 2। अब देखो डायगोनल दी हुई है 12, एक डायगोनल मतलब ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो, ए और सी को ज्वाइन कर दिया, ये है 12 सेंटीमीटर आपको दी हुई है, और कहता है बीडी निकालो, दूसरी डायगोनल निकालो। तो एक डायगोनल आपको दी हुई है, दूसरी डायगोनल आपको निकालनी है। तो आपने कहा सर एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रोम्बस की जगह मैंने 84 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, इज इक्वल टू हाफ इंटू d1 इज 12 और इंटू d2 इज bd, दूसरी डायगोनल इज bd। तो आपने कहा सर अब क्या करूं, मैंने कहा bd निकालना है, bd को अकेला छोड़ दो। आपने कहा सर bd को अकेला कैसे छोड़ूं, मैंने कहा bd के साथ जो जो नंबर्स आ रहे हैं उनको उधर ले जाओ। आपने कहा कैसे, मैंने कहा 84, ये 2 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड। तो ये आ गया आपका bd। अब 12 5 60 होता है, ये सबको पता है। 12 6 क्या होगा 72, 12 8 क्या होगा 84, तो 12 गया 8 84। तो आपने कहा सर अब क्या आया, 8 इंटू 2 16 सेंटीमीटर आ गई दूसरी डायगोनल। ये रहा आपका आंसर। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चंस हेरोन्स फॉर्मूला पे और सीखेंगे उसकी करेक्ट प्रेजेंटेशन। देखो आपके सामने क्वेश्चन आया, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज 3 साइड्स आर 3 सेंटीमीटर, किसी एक साइड को 3 सेंटीमीटर बोल दो, एक साइड है 4 सेंटीमीटर और एक साइड है 5 सेंटीमीटर। अब हेरोन्स फॉर्मूला की करेक्ट प्रेजेंटेशन क्या है, आओ जल्दी से सीखते हैं। तो अब बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, ध्यान से सीखना। देखो जब भी हमें हेरोन्स फॉर्मूला लगाना है तो हेरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो। हेरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है अंडर रूट s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। ये a b c क्या होते हैं, ये s क्या होता है, सब कुछ जानेंगे इसी क्वेश्चन से। अब इस क्वेश्चन से जानेंगे सारा हेरोन्स फॉर्मूले के बेसिक्स। तो आपने कहा सर क्या करूं, मैंने कहा देखो सबसे पहला काम आपने लेट करना है, किसी एक साइड को a मान लो, किसी एक साइड को b मान लो, किसी एक साइड को c मान लो, किसी भी एक साइड को a मान लो, किसी भी। तो आपने कहा सर किसको मानूं, मैंने कहा 3 को मान लो, a इज 3, b इज 4 सेंटीमीटर और c इज 5 सेंटीमीटर। एबीसी मान लिए। अब आपको निकालना है s होता है सेमी पेरीमीटर। तो एबीसी क्या हुई, ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स, ऑल 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर ए बी एंड सी। अब आपको निकालना है s होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा, तो a प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर देता है, उसका आधा कर दो, सेमी पेरीमीटर आ गया। कितनी आसान सी बात है। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, a कितना है 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12 और 12 बाई 2 s आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। ये आपका s आ गया। आपने कहा सर अब क्या करूं, मैंने कहा अब बात आती है एरिया की। तो सबसे पहला काम 3 स्टेप याद रखो हेरोन्स फॉर्मूला में, सबसे पहले एबीसी मानने हैं, फिर s निकालना है, फिर ही एरिया पे आना है। तो एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू
तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। बहुत बढ़िया बात है, आज आपको सिखाऊंगा एक ट्रिक, बहुत शानदार। बहुत सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से और अपने क्लास में सबसे जल्दी करके दिखाओगे टीचर को। तो एस इज 6, एस माइनस ए 6 माइनस 3, एस माइनस बी मतलब 6 माइनस 4 और एस माइनस सी मतलब 6 माइनस 5, 6 माइनस 5। क्या आ गया आपके पास, आपके पास आ गया 6, 6 से माइनस 3 इज 3, 6 माइनस 4 इज 2, 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 इज 1। अब देखो मैं आपको एक चीज सिखाने जा रहा हूं बेटा। मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम टीचर्स क्या करते हैं, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 6 को 2 इंटू 3 लिखेंगे। ऐसे बड़े बड़े नंबर्स जब आपके सामने आते हैं तो आप बड़े बड़े नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो। तो मैं इस मेथड को फॉलो नहीं करता क्योंकि इस मेथड में गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। आपको, आपके पास आ गया 144 इंटू 112 इंटू 10 इंटू 20, तो आप सबको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। इतना टाइम है आपके पास नहीं। तो सर आपने कहा सर आप बताओ कोई ट्रिक। मैंने कहा एक ट्रिक दे रहा हूँ, बहुत शानदार, बहुत शानदार। मैंने कहा सबसे पहले रूट में सबसे बड़ा नंबर ढूंढो। आपने कहा रूट में सबसे बड़ा नंबर है 6। मैंने कहा एक और 6 बना दो, एक और 6 बनाओ। क्या बना सकते हो आप? आपने कहा यस, 3 इंटू 2 6, तो 6 इंटू 6 6 का स्क्वायर। 1 तो इंटू 1 तो चला गया, 5 इंटू 1 5 होता है, तो 6 स्क्वायर इंटू 1 6 स्क्वायर हो गया, और 6 बाहर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना एरिया की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो एरिया कितना है आपका, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रिक समझ में आई हो, मजा आ रहा हो ट्रिक समझने में, ट्रिक अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी ट्रिक। तो आपने कहा सर आगे चलते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose sides are। फिर वही क्वेश्चन है, बस आपको ट्रिक समझाने के लिए दोबारा से एक बार बताऊंगा। तो पहली साइड को हमने मान लिया 9, दूसरी को 12 और तीसरी को 15 सेंटीमीटर। अब आपको पता है एबीसी मानने हैं, एबीसी के बाद निकालना है एस। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो एस कितना हुआ, 9 प्लस 12 प्लस 15 डिवाइड बाय 2, और एस हुआ आपका 36 डिवाइड बाय 2, एस हुआ आपका 18। अब आपको निकालना है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला आपके सामने है, आपको याद हो चुका है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वेरी गुड। तो एस कितना है 18, 18 माइनस 9, 18 माइनस 12 और 18 माइनस 15। आपने कहा सर अब, मैंने कहा रूट को छोटा करो। 18 माइनस 9 इज 9, 18 माइनस 12 इज 6 और 18 माइनस 15 इज 3। आपने कहा क्या करूं, मैंने कहा भाई सेम ट्रिक लगा दो। आपने कहा कैसे? मैंने कहा सुनो मैंने कहा सुनो, कुछ नहीं करना, सबसे बड़ा नंबर बताओ क्या है क्वेश्चन में। आपने कहा 18। मैंने कहा एक और 18 बनाओ, बनाओ एक और 18, डरो मत, घबराओ मत, बनेगा। एक और 18 बन रहा है, 6 इंटू 3 18। तो इसको लिख दिया हमने 18 का स्क्वायर। अंदर स्क्वायर बनाने हैं, मैं चाहता हूं बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर बनाओ ताकि क्वेश्चन करना आसान हो जाए। अब मैं 18 को लिखता 2 इंटू 3 इंटू 3, 9 को लिखता 3 इंटू 3, 6 को लिखता 2 इंटू 3 इंटू 3, फिर सबके पेयर बनाता। वो भी तरीका सही है, गलत नहीं है, थोड़ा सा लंबा है, टाइम कंज्यूमिंग है, गलती होने के चांसेस है। तो 18 का स्क्वायर, और हमने कहा अब, मैंने कहा देखो 9 बचा, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और आया 18 बाहर, आया 3 बाहर, आ गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये रहा आपका आंसर। आंसर आए आखिरी में बॉक्स बना दो, टीचर को बहुत अच्छा लगता है। तो आगे चलते हैं। तो हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एनसीईआरटी। मैं आपके साथ पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करूंगा, प्लस आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे ही रहा हूं, तो पूरा कंप्लीट हेरॉन्स फॉर्मूला हो जाता है एमसीक्यूज को छोड़ के। एमसीक्यूज के लिए आप प्लेलिस्ट को देख सकते हो, हमारी एमसीक्यूज प्लेलिस्ट क्लास 9th। तो आओ जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कहता है और साइड ए, सारी साइड्स ए हैं, ठीक है। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। हमने कहा यार अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं √3/4 साइड्स को, 1 सेकंड में आंसर आ जाता। √3/4 साइड क्या है, ए, √3/4 ए स्क्वायर, आंसर आ गया।
मगर कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आता है, कहते हैं हेरोन्स फॉर्मूला से निकालो। तो हमने कहा इसमें ए भी ए हुआ, बी भी ए हुआ, सी भी ए हुआ, मतलब तीनों साइड हैं। तो आपने कहा एस क्या हुआ, ए प्लस ए बाय 2। तो एस क्या होगा आपका 3a/2, एस आ गया। तो आपने कहा अब, मैंने कहा एरिया का फॉर्मूला लगा दो, डरने की क्या बात है, डरने की कोई बात नहीं है। एस 3a/2 इंटू 3a/2 माइनस ए 3a/2 फिर माइनस ए, और तीसरी साइड भी क्या है हमारी 3a/2 माइनस ए। आपने कहा सर अब क्या करूं, मैंने कहा बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। 3a/2 यहां पर 2 एलसीएम ले लो, तो ऊपर क्या आएगा 3a माइनस 2a। इसके पास नीचे 1 है ना, तो इसको 2 दे दो, तो 2 इंटू ए क्या हुआ 2a। तो ऐसे ही यहां पर भी 3a माइनस 2a/2, यहां पर भी 3a माइनस 2a/2, और यहां पर आ गया आपके सामने 3a/2, और ये आ गया a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। आपने कहा अब क्या करूं, मैंने कहा घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, अंदर स्क्वायर्स बनाओ। आपने कहा कैसे, मैंने कहा देखो दिख रहे हैं मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पे 1a 2a, तो a स्क्वायर बन गया, यहाँ पे 1a 2a इंटू ए स्क्वायर, एक और a स्क्वायर बन गया, ये 4a हैं तो 2a स्क्वायर बन गए, नीचे 4 2 हैं तो नीचे बन गया 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। आपने कहा 3 इंटू 3 साइड में लिख दो, ये 3 साइड में लिख दिया हमने, क्योंकि 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर नहीं बन पा रहा। तो आपने कहा अब क्या करूं, मैंने कहा रूट से नंबर को बाहर करो, यहां कर रहा हूं देख लो। तो ए स्क्वायर का ए बाहर आ गया, फिर ए स्क्वायर का ए बाहर आ गया, और नीचे 2 बाहर आ गया, और एक और 2 बाहर आ गया, और रह गया रूट के अंदर √3। तो क्या आ गया, ये आ गया a²/4 √3, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं √3/4 a²। आ गया ना वही आंसर। तो ये आ गया हमारा एरिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बार पेपर में 2 मार्क्स के अंदर आ जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप लेना चाहते हो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी 10.1। तो आपने कहा सर 2 क्वेश्चन में क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखोगे। मगर जल्दी से इधर देखो फटाफट से, आपके सामने एक फ्लाईओवर है जिसकी वॉल की साइड्स 112, एक साइड है 122 मीटर्स, दूसरी साइड है 22 मीटर्स, और तीसरी साइड है 120 मीटर्स। और आप सबको पता है पहली साइड को मानूंगा 122 मीटर। मेरे साथ साथ भी कर सकते हो आप क्वेश्चन, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, आप भी सॉल्व करो, देखते हैं सबसे पहले कौन सॉल्व करता है। तो जल्दी सॉल्व करो। बी हो गया 120 मीटर्स और सी हो गया 22 मीटर्स। अभी तक हम वही सेम बातें कर रहे हैं, हेरोन्स फॉर्मूला लगाते जा रहे हैं, आंसर निकालते जा रहे हैं। तो एरिया से पहले आपको निकालना होता है एस होता है a प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो एस हुआ आपका 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2, और एस आ गया आपका 264/2, और एस आ गया आपका 132। एस आ गया 132। अब एरिया निकालते हैं, देखते हैं हमारी ट्रिक काम आती है कि नहीं आती। 132 इंटू 132 माइनस ए, 132 माइनस 122, 132 माइनस बी 120, और 132 माइनस 22, 132 माइनस 20। तो अब क्या आया हमारे पास आया 132, 132 माइनस 22, 122 इज 10, 132 minus 20, 120 is 12, and 132 minus 22 is 110। आपने कहा सर अब क्या करूं, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैंने कहा प्रॉब्लम किस बात की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर 132, एक और 132 बनाओ। आपने कहा कैसे, मैंने कहा देखो आपके पास 12 है, क्या 12 इंटू कुछ 132 होता है, देखो चेक करो। आपने कहा सर 12 इंटू 9, नहीं, 12 इंटू 10 120 होता है, 12 इंटू 11 132 होता है। तो आपने कहा सर 12 को 11 चाहिए, मैंने कहा 11 किसी के पास पड़ा है, हाँ 110 के पास पड़ा है। तो इसको ऐसे लिखो पहले 132 इंटू 12 और इंटू इसका 11 ले लो, और बचा क्या, ये एक 10, यहां से एक 10, 10 इंटू 10।
1110 को हमने लिखा 11 इंटू 10। अगर आप इसको दोबारा सीखने चाहते हो तो एक बार दोबारा देखो ध्यान से। मैंने लिखा यहाँ पर, मुझे मिल गया एक 12 और एक 11। 12 और 11 मिल करके बनाएंगे क्या, 132। तो 132 एज इट इज रहा, ये 10 एज इट इज रहा, ये 12 एज इट इज रहा, और इस 1110 को मैंने लिख दिया 11 इंटू 10, क्योंकि मुझे इसमें से 11 चाहिए था, तो इसको लिख दिया मैंने 11 इंटू 10। अब आप सबको पता है 132, 12 इंटू 11 इज 132, 132 एंड 132 इज 132 का स्क्वायर, और 10 इंटू 10 इज 10 का स्क्वायर, और बाहर आ गया 132 और बाहर आ गया 10, आंसर आ गया 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। मगर आपको इस क्वेश्चन में एरिया नहीं निकालना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड पे बेस है। तो आपने कहा सर आगे क्या करना है, मैंने कहा देखो देखो कितनी सिंपल सी बात है। कहता है दी एडवर्टीजमेंट अर्निंग 5000 रुपए पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, और हमें पैसा निकालना है 3 महीने का। हमने कहा पहले एक बात सोचो, आप एक दुकान पे गए, आपने भैया को बोला भैया मेरे को 2 रजिस्टर दे दो। भैया ने कहा देखो 10 रजिस्टर 300 रुपीज के हैं। अब आप अपने आप हिसाब लगा लो 2 कितने के होंगे। होलसेल मार्केट में आप कभी भी जाओगे, चाहे दिल्ली की होलसेल मार्केट, आप सदर बाजार चले जाओ, चांदनी चौक चले जाओ, तो वहाँ होलसेल रेट्स होते हैं, मतलब बल्क क्वांटिटी के रेट्स होते हैं। अगर आपको स्मॉल क्वांटिटी लेनी है तो आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आपने कहा सर अगर 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 10 रजिस्टर 300 रुपए के हैं, 300 रुपीज के हैं, तो अगर आपको 2 रजिस्टर की कॉस्ट निकालनी है, तो हम बचपन में हम सीखते आए हैं कि जब भी 2 रजिस्टर की कॉस्ट निकालनी है, 5 बॉल की कॉस्ट निकालनी है, 3 पेन की कॉस्ट निकालनी है, आपके पास होनी चाहिए कॉस्ट ऑफ 1 रजिस्टर। और 10 रजिस्टर अगर 300 के हैं तो एक रजिस्टर कितने का होगा, 300/10। तो मतलब कहने का मतलब हमेशा 1 तक पहुंचो। अब चाहे आप 2 रजिस्टर की कॉस्ट निकालो, चाहे 3 की निकालो, चाहे 17 की निकालो, चाहे 27 की निकालो, क्या करोगे, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17 जो भी है, तो सिर्फ इंटू करते जाना है। अब तो यहां पर क्या है, यहां पर 5000 रुपए पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब 12 मंथ्स पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 5000 रुपए। हमें 3 महीने की कॉस्ट निकालनी है। अगर हमें 3 महीने की कॉस्ट निकालनी है तो पहले हमें 1 महीने तक पहुंचना पड़ेगा। तो आपने कहा सर 1 महीने की कॉस्ट कितनी होगी, मैंने कहा 1 महीने की कॉस्ट होगी, 1 महीने की कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट होगी 5000 डिवाइड बाय 12 रुपीज। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक। मैंने कहा अगर मुझे 3 महीने की कॉस्ट निकालनी है तो 3 मंथ की कॉस्ट कितनी होगी पर मीटर स्क्वायर, कितनी होगी 5000 डिवाइड बाय 12 इंटू 3। ये सीधा गया, देखो 3 4 ज़ा 12। अब 4 को 4 कितने ज़ा 5, 4 1 ज़ा 5, देखो 4 1 ज़ा 5। अब 5 में से 4 गया, कितना बचा 1 1 10, 4 2 ज़ा 8, 10 में से 8 गया, कितना बचा 2 और 0 20। तो आपने कहा सर 4 5 ज़ा 20 और एक 0 आ गया। इतने रुपीस कॉस्ट है, इतने रुपीस कॉस्ट है 3 महीने पर मीटर स्क्वायर की। मगर हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर है, तो 3 महीने की कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर है, तो 3 महीने की कॉस्ट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर क्या होगी, 1250 इंटू 1320 रुपीज। जल्दी से कैलकुलेट करो, और यह आ गया 16 और 000, तो 16,50,000 रुपए कॉस्ट आ गई। तो ये है आपका फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर। टीचर के सामने ये आंसर देना आपने। होप आपको समझ में आया हो, बहुत आसान कॉन्सेप्ट था। चलते हैं जल्दी से अपने अगले क्वेश्चन पे। तो आ गए हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3 10.1 से। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन में 3 साइड्स दी हुई हैं, 11, 6 और 15 मीटर्स। मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आप ऐसे सेम क्वेश्चन अभी कितने सारे कर चुके हो। तो आपने सिर्फ सबको ABC मानना है और फिर S निकालना है। S आएगा A + B + C/2, मतलब 11 + 6
17 प्लस 15 32/2 विच इज 16। तो एरिया होगा 16, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, 16 माइनस 15। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा क्योंकि रूट सॉल्व करने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने कहा सर ठीक है जल्दी से सॉल्व कर दो, तो पूरा क्वेश्चन आप अपने आप करोगे। 16 इंटू 11 इज 5, 16 इंटू 16 इंटू 6 इज 10 और 16 इंटू 15 इज 1। आपने कहा सर कैसे करें? मैंने कहा एक और 16 बनाओ। आपने कहा 5 भी 16 नहीं बना सकता क्योंकि 5 इंटू कुछ भी 16 नहीं होता, 10 भी 16 नहीं बना सकता। तो मैंने कहा फिर उससे छोटा नंबर कौन सा है? 16 से छोटा नंबर क्या है? 10। एक और 10 बनाओ। आपने कहा ये भी सही तरीका है। मैंने कहा एक और 10 बनाते हैं। आपने कहा कैसे बनाऊं? मैंने कहा देखो 10, एक और 10 बनाने के लिए 5 को क्या चाहिए? 5 कितने सा 10? 5 2 सा। तो 2 किससे मिलेगा? 16 से। तो 16 को लिख दो 8 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 10। तो आपने कहा सर ये होगी बात आपकी बिल्कुल ठीक। ये हो गया 8, ये हो गया 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 10 10 का स्क्वायर। मैंने कहा एक गलती कर दी आपने। आप 8 में से भी 4 बाहर निकाल सकते थे क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है। तो जितने ज्यादा स्क्वायर बनाएंगे उतना क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। तो 8 को लिखा हमने 4 इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर और इस 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर। इधर कर रहा हूं जल्दी देख लो इधर। तो आपने कहा इधर 4 को लिखा 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10 स्क्वायर। देखो ठीक है। तो ये 2 स्क्वायर रूट से कटा 2 बाहर आ गया, ये स्क्वायर रूट से कटा 10 बाहर आ गया और रूट 2 अंदर रह गया। तो आपका आंसर कितना आया? 20√2 मीटर स्क्वायर। अब कई बच्चे मेरे से पूछेंगे सर क्या आंसर 20√2 दे दें? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। बहुत सारे स्कूल के टीचर्स रूट में आंसर को मान लेते हैं, मगर बहुत सारे स्कूल के टीचर्स कहते हैं रूट की वैल्यू डालो और फिर हमें फाइनल आंसर दो। तो अगर कोई बोल दे रूट की वैल्यू डालो तो आपको रूट 2 की वैल्यू पता है, रूट 3 की वैल्यू पता है, रूट 5 आ जाए तो रूट 5 की वैल्यू आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालोगे। तो आपको ये इतना काम तो करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर स्कूल। अगर आपका स्कूल कहता है रूट में आंसर छोड़ दो तो यही आंसर छोड़ दो, तो मैं सारे आंसर रूट में छोड़ूंगा। अगर आपका स्कूल कहता है रूट क्या मैं आंसर मत छोड़ो तो रूट की वैल्यू यहाँ पर आप डालोगे 1.414 इंटू 20 करोगे, आप आंसर दे दोगे। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, 3 साइड दी हुई है हमेशा की तरह, एक को ए, एक को बी, एक को सी। फिर निकाला हमने एस, एस आ गया। फिर हमने निकाला एरिया। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड टू द शॉर्टेस्ट साइड फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले एरिया निकाल लेते हैं और फिर एरिया के बाद इस सेकंड पार्ट पे चलेंगे। आपने कहा सर इसमें एरिया तो पूछा ही नहीं। मैंने कहा बिना एरिया निकाले क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता। आपने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा अभी बताता हूं थोड़ी देर में, मगर फिलहाल सबसे पहला काम करते हैं कि हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले एबीसी माना, एबीसी के बाद एस निकाला, एस के बाद एरिया पे आ गए। 75 आपका एस आया, 75 माइनस 35, 75 माइनस 54, 75 माइनस 61। हम पहुंच गए यहां तक और यहां तक पहुंचने के बाद अब वही लगा देते हैं स्ट्रैटेजी। आपने कहा सर क्या थी आपकी स्ट्रैटेजी? मैंने कहा सबसे बड़ा नंबर ढूंढो और उसको एक और बना दो। आपने कहा सर सबसे बड़ा नंबर है 75। तो 75 एक और बनाने के लिए ना तो 40 75 बना सकता है, ना 21, ना 14। आपने कहा सर आपकी स्ट्रैटेजी फेल हो गई। मैंने कहा नहीं, इसके छोटे नंबर पे चलो। आपने कहा इससे छोटा नंबर कौन सा है? 40। एक और 40 कैसे बनाए? ना 21 बना सकता है, ना 14 बना सकता है। 14 से 2 ले सकते हैं, मगर 2 को चाहिए 20, 20 इससे मिलेगा नहीं। आपने कहा सर 40 भी नहीं बन सकता। मैंने कहा चिंता मत करो, इसके एक और छोटे नंबर पे चलो। आपने कहा सर उससे छोटा नंबर है 21। देखो बेटा, सारे रास्ते जिंदगी में आसान नहीं मिलते। जब भी आप अपने फर्स्ट टर्म देते हो, यूटी देते हो, तो 5 यूटी में से एक आधा यूटी तो मुश्किल आ ही जाता है ना। ऐसी हमारी लाइफ भी है, हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी लाइफ में इजी गोइंग डेज आ जाते हैं, कभी थोड़े से डिफिकल्ट डेज आ जाते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो हमें हर चीज को फेस करना है बस, और हमें एक चीज पे फोकस करना है। हम फोकस करते हैं प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम पे फोकस मत करो, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे फोकस करो। ये मैथ्स में भी अपनाओ और अपनी जिंदगी में भी अपनाओ। कहीं भी फंस जाओ, सॉल्यूशन की तरफ दिमाग चलाओ। प्रॉब्लम तो आ गई ना, अब प्रॉब्लम को तो हटाएगा कौन? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की तरफ दिमाग चलाओ। तो मैं आपको सॉल्यूशन की तरफ दिमाग चलाने की कोशिश करवा रहा हूं। तो आपने कहा सर क्या करूं? मैंने कहा एक और 21 बना दो। आपने कहा 21 कैसे बनाऊं? मैंने कहा 21 बनाने के लिए क्या चाहिए? एक 3 और एक 7। तो 3 7 ढूंढ लो। आपने कहा सर मिल गए वो तो, 75 के बाद 3 है तो इसको लिख दो 25 इंटू 3। साथ साथ थोड़ा सा दिमाग भी चलाओ बेटा। 40 का क्या करोगे? आपको पता है 40 में कोई नंबर छुपा हुआ है जिसका स्क्वायर बन सकता है?
कोई ऐसा नंबर 40 के अंदर है जिसका स्क्वायर बन सकता है? आपने कहा है ना 4, तो इसको लिख दो 4 इंटू 10 एक साथ। 21 तो एक और बना रहे हैं हम, और 3 तो मिल गया, 7 कहां से मिलेगा? 14 से। 7 इंटू 2। यस, बिल्कुल ठीक। तो आपने कहा सर अब समेटो, सामान आपने बिखेर दिया है उसको समेटो, और समेटने के लिए ध्यान से समझो, 25 होता है 5 का स्क्वायर, बिल्कुल। 3, ये 3, ये 7 और ये 21। 3 इंटू 7 21, 21 इंटू 21 21 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। और आपने कहा सर 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, और बचा क्या हमारे पास? 10 इंटू 2। अब 10 में से एक और 2 निकाल लो, तो 10 को क्या लिखोगे आप? 2 इंटू 5 इंटू 2। तो आपने कहा सर क्या आया मेरे पास? मैंने कहा ध्यान से देखो, 5 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और एक और 2 का स्क्वायर, और इंटू 5। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इस 4 का स्क्वायर बना देते। यस, बना सकते थे आप दिमाग चलाओ, आप बना सकते थे। इससे एक और 2 निकालते, इसको 4 का स्क्वायर बना देते, आपके लिए और आसान हो जाती चीजें। तो आपने कहा सर कोई बात नहीं, अब ये 5 बाहर आ गया, ये 21 बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया, एक और 2 बाहर आ गया, और 5 अंदर रह गया। तो आपका जो एरिया है वो क्या आया? आपका एरिया आया 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, और 20 इंटू 21 इज 420 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना करने के बाद आपने कहा सर एरिया निकाला ही क्यों? मुझे तो शॉर्टेस्ट साइड निकालनी है। मैंने कहा मेरी बात ध्यान सुनो। कहता है देन फाइंड दी ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब हाइट। कहता हाइट निकालो। हमने कहा किसकी हाइट निकालनी? कहता है इस ट्रायंगल की। हमने कहा कैसे? कहता सुनो आगे की बात। टू दी शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड कौन सी है? 35। तो जो हाइट 35 पे गिर रही हो, तो 35 पे कौन सी हाइट गिरेगी? फ्रॉम ऑपोजिट वर्टेक्स। 35 के सामने ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है? सी। तो सी से हाइट गिरी, इसको बना दिया हमने 90 डिग्री, क्योंकि हाइट ऑल्टीट्यूड ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री विद बेस। तो ये है 90 डिग्री। तो हमने कहा अच्छा, अब इस ट्रायंगल का एरिया और इस ऑल्टीट्यूड को हमने नाम दे दिया h, जो हमें निकालना है, लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड। तो हमने कहा अच्छा, इसका तो एरिया क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अब क्या होगा? आपने कहा सर अब होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि हमारे पास हाइट आ चुकी है, और ट्राइंगल का एरिया जब हाइट आ जाए तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो आपने कहा सर एरिया तो होगा हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ क्या है? हाफ। बेस क्या है? जहां हाइट गिरे, हाइट जाके किस पे गिर रही है? 35 पे, तो 35 हो गया बेस। और h क्या है? h तो h ही रहेगा, क्योंकि h तो पता ही नहीं, वो तो हमें निकालना है। तो हमने कहा कैसे निकाले? मैंने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी आप निकाल चुके हो क्या? 420 √5। तो इसको लिख दो 420 √5। आपने कहा अब क्या करूं? मैंने कहा बड़ा सिंपल है, इस 2 जो डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 420 इंटू 2 √5, और जो 35 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 35 इज इक्वल टू h। अब कटिंग शुरू करो, अब इसको छोटा करना शुरू करो। 5 7 जा, अब 5 कितने जा? 5 42, 5 8 जा 40, कितना बचा? 20। तो 5 4 जा 20। क्या 7 84 से जाता है? देखते हैं। 7 1 जा 7, और 8 में से 7 क्या, कितना बचा? 1 1 और 4 14। तो 7 2 जा 14, और 12 इंटू 2 24 √5 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ गई। क्या शानदार क्वेश्चन था, आपके पेपर में जरूर आ सकता है। ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लो। कुछ नहीं किया, पहले एरिया निकाला, और एरिया के बाद उसने कहा ऑल्टीट्यूड की लेंथ निकालो। हमने कहा ऑल्टीट्यूड कहाँ बनाए? ए से बनाए, बी से बनाए, सी से बनाए। कहते हैं ऑल्टीट्यूड बनाओ शॉर्टेस्ट साइड पे। तो शॉर्टेस्ट साइड के सामने वाली वर्टेक्स क्या थी? सी। सी से हमने ऑल्टीट्यूड बनाया। ऑल्टीट्यूड होता है h हाइट, और हाइट बनाता है 90 डिग्री। और जैसे ही हमने 90 डिग्री देखा, हमने ट्रायंगल का एरिया लिया हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हमें पता था 35, क्योंकि जहां जाके हाइट गिरती है वो बेस होता है, और हाइट नहीं पता थी तो h को h लिखा, मगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके थे 420 √5। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करना है? एरिया निकालना है, और उस एरिया को हाफ बेस इंटू हाइट लिखना है, और एरिया की जगह उसकी वैल्यू डाल देनी है। कितना सिंपल क्वेश्चन था। जल्दी से चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4।
बड़ा आसान है, बहुत आसान है। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमने कहा ठीक है निकाल देंगे, तीनों साइड दे दो। कहता 3 साइड नहीं दे रहा। मैंने कहा अच्छा क्या दे रहा है फिर? कहता 2 साइड दे रहा हूं। हमने कहा अच्छा 2 साइड दे रहा है, थर्ड साइड का है? हमने कहा लेट थर्ड साइड बी एक्स। थर्ड साइड को हमने एक्स मान लिया और हमने कहा थर्ड साइड बी एक्स। कहता है पेरीमीटर इज 42। तो हमने कहा पहला काम क्या करो, ये एक्स निकालो, क्योंकि जब तक 3 साइड नहीं होंगे हमारे पास तब तक हम इस ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल पाएंगे। तो हमने कहा थर्ड साइड कैसे निकालें? पेरीमीटर की मदद से। पेरीमीटर की जगह लिखो 18 प्लस 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 42। और एक्स निकालने के लिए 18 प्लस 10 28 को उधर जाके माइनस कर दो, 42 माइनस 28 और x आ गया आपका 14। हमने कहा तीसरी साइड आ गई 14। पहली साइड को हम मानते हैं a, तो a हो गई 18, b हो गई 10 और c हो गई 14। और अब हम निकालेंगे s। तो s क्या होता है? s होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। a प्लस बी प्लस सी बाई 2। बहुत अच्छी वीडियो चल रही है, बहुत मजा आ रहा है मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में और आपको भी बहुत मजा आ रहा होगा। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप देख रहे हो, एनसीईआरटी साथ में कवर हो रही है, तो मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करो और जब मैं क्वेश्चन कर दूं जरूर स्क्रीनशॉट ले लो और इस सारे क्वेश्चंस को अपने रजिस्टर में नोट कर लो, आपके बहुत काम आएंगे। जब भी पेपर हो ये सारे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जाना। तो आपने कहा सर अब, मैंने कहा देखो एस ए कितना है? 18 10 और 14 ABC 18 प्लस 10 प्लस 14 डिवाइड बाई 2। सेमी पेरीमीटर इज 42 बाई 2 एंड सेमी पेरीमीटर इज 21। तो एरिया क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, मतलब 21 माइनस 18 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14। बेटा मैंने फटाफट लिखा है, आप पहले फॉर्मूला जरूर लिखना फिर ही वैल्यूज डालना। तो क्या आ गया रूट में? 21 माइनस 18 हो गया 3, 21 माइनस 10 हो गया 11 और 21 माइनस 14 हो गया 7। आपने कहा सर अब, मैंने कहा सबसे बड़ा नंबर ढूंढो। आपने कहा सर 21। मैंने कहा एक और 21 बनाओ। आपने कहा नहीं बन सकता। मैंने कहा उसके छोटा नंबर। आपने कहा 11। मैंने कहा एक और 11 बनाओ। आपने कहा नहीं बन सकता। मैंने कहा उससे छोटा नंबर। आपने कहा 7। मैंने कहा एक और 7 बनाओ। आपने कहा बन सकता है। कैसे? 21 में से 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7। तो आपने कहा सर बिल्कुल आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल ठीक है। अगर आपको छोटे छोटे फैक्टराइजेशन नहीं करनी तो इस स्ट्रैटेजी को बेटा याद रख लो। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, नहीं बने उससे छोटा, नहीं बने उससे छोटा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है। हर टीचर एक्सेप्ट करेगा क्योंकि कुछ हम गलत नहीं कर रहे, हम सिर्फ स्क्वायर्स बना रहे हैं और स्क्वायर्स टीचर भी बना रही है, वो छोटे बना रही है, हम बड़े बना रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर रूट से कटेगा आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने कहा 21 में से 7 निकालने के लिए 21 को लिखो 7 इंटू 3 इंटू ये वाला 3 इंटू 11 इंटू 7। आपने कहा तो बड़ा आसान है। मैंने कहा 7 इंटू 7 7 का स्क्वायर बन गया, 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर बन गया और बच गया हमारे पास 11। तो आंसर क्या आ गया? 7 बाहर इंटू 3 बाहर इंटू रूट 11। तो आंसर आ गया 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया। तो हमने सीखा आज एक ऐसा क्वेश्चन जहां पर हमें एरिया निकालने के लिए 3 साइड में से 2 साइड गिवन थी और एक साइड हमें पेरीमीटर की मदद से निकालनी पड़ेगी। तो आओ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऊपर दोबारा। कहता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर 30 है। हमने कहा वाह वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो वही सेम क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। कहता है एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12। तो आपने कहा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमने इन 2 साइड्स को इक्वल माना, इसको भी 12 इसको भी 12। और थर्ड साइड कहता नहीं पता। थर्ड साइड निकालने के लिए वही सेम काम जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, थर्ड साइड को माना x, पेरीमीटर दिया हुआ है आपको 30, पेरीमीटर की जगह लिखा सम ऑफ ऑल साइड्स 12 प्लस 12 प्लस x इज इक्वल टू 30। x आ गया 6, x आ गया तो एक को a माना, एक को b माना, एक को c माना, s निकाला। s क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बाई 2 और ये आ गया 30 बाई 2 15। तो इतना आप कर सकते हो, इसलिए इस क्वेश्चन को पहले ही कर दिया मैंने ताकि हमारा टाइम बचे। तो आगे चलते हैं जल्दी से। तो आपने कहा सर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और अब क्या करेंगे? मैंने कहा यही मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट काम है आपको सिखाना कि बड़े बड़े रूट्स को कैसे सॉल्व करना है। तो आप जल्दी से देखते हैं। 15 माइनस 12 इज 3, 15 माइनस 12 इज 3 एंड 15 माइनस 6 इज 9।
आपने कहा सबसे बड़ा नंबर, मैंने कहा सबसे बड़ा नंबर 15, एक और 15 बन सकता है? नहीं बन सकता सर। मैंने कहा उससे छोटा नंबर 9, एक और 9 बन सकता है? बन सकता है सर। कैसे? 3 इंटू 3 9, और 9 इंटू 9 इज 9 स्क्वायर, 15 इंटू 9 स्क्वायर, और 9 आ गया बाहर, √15 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। एनसीईआरटी 10.1 क्वेश्चन नंबर 6 है। अगर टीचर बोले √15 की वैल्यू डालनी है तो √15 को आप लॉन्ग डिवीजन से निकाल सकते हो। हमारी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस को फॉलो कर सकते हो अगर आपने लॉन्ग डिवीजन सीखनी है तो यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आपने कहा सर आगे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और एक सरप्राइज आपके लिए। तो आ गया वो क्वेश्चन जिसमें मिलेगा आपको एक छोटा सा सरप्राइज। अगर आप इस वीडियो में यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब हम समझ रहे हैं आप अपनी पढ़ाई के लिए बहुत सीरियस हो, बहुत अच्छी तरह आप पढ़ना जानते हो, तो इसलिए आपके लिए लेके आए एक छोटा सा सरप्राइज। अगर आप इस वीडियो में यहां तक पहुंच गए हो, दोबारा बोल रहा हूं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो, और इफ यू आर द फर्स्ट वन to comment the right and the correct answer for this question, then you will get a small gift from us, that is this is नारुतो। तो आप ले सकते हो हमसे यहां पर आके, हम आपको इस मेल आईडी पे आप हमें मेल करो और हम आपको देंगे अपना एड्रेस, अपना फोन नंबर, और आपको बुलाएंगे यहां पर इस गिफ्ट को देने के लिए। तो जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो और ले जाओ ये मेरे से छोटा सा गिफ्ट। और ऐसे गिफ्ट मैं अब से हर वीडियो में आपको दूंगा, इसलिए फॉलो करो इस चैनल को, सब्सक्राइब करो हमें, और ऐसे ऐसे गिफ्ट्स अच्छे अच्छे हमसे हर क्वेश्चन में, हर वीडियो में जरूर लेते जाओ। दीज आर द गिव अवेज विच विल बी गिविंग इन ईच एंड एवरी वीडियो टू ऑल ऑफ यू। तो वीडियो यहां पर खत्म नहीं होती, अभी और भी हमारे पास अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको जरूर इन्फॉर्मेशन देंगे कौन जीता ये छोटा सा सरप्राइज। हमारे इंस्टीट्यूट से था वो बच्चा, या दिल्ली से कहीं से था, या दिल्ली के बाहर से था, और दिल्ली के बाहर से अगर कोई बच्चा हुआ जो हमारे तक नहीं पहुंच सकता तो हम उसको ये गिफ्ट जरूर कुरियर करेंगे। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगला देख लो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है फाइंड एरिया एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग अनइक्वल साइड एज 12, अनइक्वल साइड 12 है और इक्वल साइड्स 24 है। हमने तो बड़ा आसान है। कहता है ऑल्सो फाइंड इट्स ऑल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द अनइक्वल साइड। अनइक्वल साइड पे जो ऑल्टीट्यूड आकर गिर रही है उस ऑल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है। सेम वैसा क्वेश्चन है, जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं, इसको भी खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो आपने कहा सर एस निकालो फटाफट, पहली साइड को ए, दूसरी साइड को बी, तीसरी साइड को सी, तो एस हुआ ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और एस हुआ 24 प्लस 24 प्लस 12 अपॉन 2, और एस हुआ आपका 24 प्लस 24 इज 48 प्लस 12 इज 60 बाई 2 एंड एस इज 30, और आपका एरिया हुआ, एरिया इज इक्वल। तो आप सबको पता है चाहे आपको वो एरिया निकालने के लिए बोले या ना बोले, एरिया तो आपको निकालना पड़ेगा अगर आपको ऑल्टीट्यूड निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को आप समझ चुके हो 2 क्वेश्चंस पहले। तो आओ जल्दी से देखते हैं इसका एरिया। एस मतलब 30, 30 माइनस 24, 30 माइनस फिर अगेन 24 एंड 30 माइनस 12, तो आपका एरिया हुआ अंडर रूट 30, 30 माइनस 24 इज 6, 30 माइनस 24 इज 6 एंड 30 माइनस 12 इज 18। आपने कहा सर क्या करूं? मैंने कहा एक और 30 बनाओ। आपने कहा सर 30 नहीं बन सकता। मैंने कहा एक और 18 बनाओ। आपने कहा सर एक और 18 तो बन सकता है। आपने कहा कैसे? मैंने कहा 30 को लिखो 10 इंटू 3 और 6 और 3 मिलकर बनाएंगे 18 इंटू 18। और आपने कहा सर अब, मैंने कहा देखो ये 6 और 3 और ये 18 बन गया 18 का स्क्वायर। बचा क्या आपके पास? बचा 10 और 6। अब 10 में से कोई ऐसा नंबर निकाल सकते हो आप, और 6 में से ऐसा नंबर निकाल सकते हो जिसका स्क्वायर बन जाए। यस, 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2 और 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो ये हो गया 18 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 5 इंटू 3 15। तो ये बन गया 18 इंटू 2 √15, और ये आ गया 36 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। मगर यहां पर मत रुको। आपने कहा सर क्यों? मैंने कहा अब आपको क्या निकालना है जरा ध्यान से समझो। आपको निकालना है ऑल्टीट्यूड, और ऑल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू अनइक्वल साइड, अनइक्वल साइड इज 12, तो ये ऑल्टीट्यूड आपको निकालना है एडी। दिस एडी यू नीड टू फाइंड। तो आपने कहा सर एडी कैसे निकालूं? मैंने कहा बड़ा आसान है।
आप लिखो, अब एरिया को लिखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, क्योंकि आप क्या निकाल चुके हो, आप निकाल चुके हो इसका एरिया और आपको मिल चुका है इस ट्राइंगल में एक 90 डिग्री, तो आप इसका एरिया लिख सकते हो हाफ इंटू बेस, बेस जहां पर हाइट गिरती है, हाइट किस पे जाके गिरी, 12 पे, हाफ इंटू 12 इंटू हाइट जो हमें निकालनी है h, ऑल्टीट्यूड को h मान लो, लेट ऑल्टीट्यूड बी h। तो आपने कहा सर अब क्या करें, मैंने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हुआ हाफ, तो ये हाफ, ये 2 और 12 कैंसिल हो गए, ये बचा 6h। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की जगह हम क्या लिखें, जो हमने अभी एरिया निकाला है, एरिया कितना निकाला है 36√15, तो इसकी जगह लिख दो 36√15, और ये 6 मल्टीप्लाई में नीचे जाके हुआ डिवाइड, 36√15 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू h, और 6 गया 36 से, 6√15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू h, आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये था आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलते हैं अपने अगले एक बहुत अच्छे क्वेश्चन पे, और ये है आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 3 एनसीईआरटी से। मैं आपको बोल रहा हूं बार बार, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ऑल टाइम्स, ये और इससे अगला रेशो के ऊपर क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इस क्वेश्चन को बिल्कुल मिस मत करना, इस क्वेश्चन को और अगले क्वेश्चन को। आओ देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं। तो हमें साइड दी है रेशो में, जब भी मैथ्स की दुनिया में आपको साइड्स रेशो में दी जाएं तो आप सबसे पहले उनको मानते हो x। तो सबसे पहले मान लो लेट साइड्स बी 3x 5x एंड 7x, ये हो गई आपकी तीनों साइड्स। अब जब तक साइड नहीं आएंगी तब तक एरिया नहीं आएगा। आपने कहा सर एरिया निकालने के लिए साइड चाहिए, मैंने कहा साइड तो है ही नहीं। आपने कहा सर साइड्स आ सकती हैं, आपने कहा कैसे, मैंने कहा देखो तीनों साइड्स का सम पेरीमीटर होता है। तो आपने कहा आपको दिया हुआ है पेरीमीटर इज इक्वल टू 300, और पेरीमीटर की जगह हम लिख सकते हैं 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300, क्योंकि हमारी जो साइड्स हैं वो डिपेंड कर रही हैं वैल्यू ऑफ x पे। जब तक x नहीं आएगा तीनों साइड्स नहीं आएंगी, जब तक तीनों साइड्स नहीं आएंगी एरिया नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में जो आपने सीखनी है वो ये सीखनी है कि साइड्स निकालो, और साइड्स निकालने के लिए सबसे पहले उनको x मानो, और x मानने के बाद पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, पेरीमीटर की मदद से आप x निकाल सकते हो। कैसे आओ जरा देखते हैं। 3 + 5 8, 8 + 7 7 15, x इज इक्वल टू 300, x इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 15 विच इज 20। तो देयरफॉर साइड्स क्या हुई 3 × 20 और 5 × 20 और 7x 7 × 20। तो साइड्स हो गई आपकी, पहली साइड हुई 60, दूसरी हुई 100 और तीसरी हुई 140 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है एरिया, कुछ नहीं करना, सबसे पहले लेट करो पहली साइड को a इज 60 सेंटीमीटर, b इज 100 सेंटीमीटर और c इज 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर। अब निकाल दो s होता है a + b + c / 2, तो 60 + 100 + 140 डिवाइड बाय 2, s हुआ 300 डिवाइड बाय 2 और s हुआ 150, s आ गया। अब निकाल दो एरिया, कितना सिंपल है, एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा दो s - a, s - b, s - c। बार बार फॉर्मूले में लिख चुका हूं, आप लिखना फॉर्मूला, मैं डायरेक्ट कर देता हूं। s मतलब 300, सॉरी s मतलब 150, 150 माइनस पहली साइड जो थी वो थी 60, 150 माइनस दूसरी साइड जो थी वो थी 100 और तीसरी साइड थी 150 माइनस 140। तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास और कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। 150 इंटू 150 माइनस 60, 150 माइनस 60 इज 90, 150 माइनस 100 इज 50 और 150 माइनस 140 इज 10। जब भी आपके पास क्वेश्चन में बहुत सारे जीरोस आ जाएं तो एक काम करना, जीरोस को अलग कर देना। आपने कहा कैसे, मैंने कहा देखो कितनी सिंपल सी बात है, यहाँ कितने जीरो आपके पास, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, मतलब ये 100 और ये 100, तो इसको लिखो 15 × 10, इसको लिखो 9 × 10, इसको लिखो 5 × 10 और इसको लिखो 10। तो आपने कहा सर 10 × 10 100 हो गया, 10 × 10 100 हो गया और ये आ गया
100 का स्क्वायर। कितनी सिंपल सी बात है। जब सारे जीरोस आ जाएं तो सबसे पहले जीरोस को समेट लो, उनको समेटना आसान होता है। ये 2 0 100, ये 2 0 100, 100 का स्क्वायर बन गया। बचा क्या हमारे पास, ध्यान से देखना। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 15, हमारे पास बचा 9, हमारे पास बचा 5। आपने कहा आप क्या करूं, मैंने कहा एक और 15 बनाओ। आपने कहा एक और 15 बनाओ, 5 को 3 दे दो। मैंने कहा ले लो 3 9 से। तो आपने कहा 15, और आपने कहा सर एक और 15 बनाने के लिए ले लो 3 9 से, और 9 से 3 ले लो और 5 को दे दो। तो 9 को लिखो 3 इंटू 3 इंटू 5, और आगे आपके पास 100 का स्क्वायर, ब्रैकेट में भी डाल सकते हो इसको आप, 100 का स्क्वायर, और ये हो गया 15 का स्क्वायर। देखो क्या हुआ 15 का स्क्वायर, 15 और 3 इंटू 5 15, तो ये हो गया 15 का स्क्वायर, और बचा अंदर बचा 3, और ये आ गया आपके पास आंसर। 100 बाहर, 15 बाहर, और √3 अंदर। तो ये आ गया 15, ये आ गया आपके पास 1500 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, आंसर। ये आ गया आपका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगला इससे भी बढ़िया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं प्लेलिस्ट में क्लास 9th की। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑल टाइम्स। ये क्वेश्चन जरूर करके जाना, और इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। कहां पर, एग्जाम सीरीज प्लेलिस्ट क्लास 9th में। तो इस क्वेश्चन को अगर आपने देखना है, आई बटन पे क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से भी इस क्वेश्चन तक जा सकते हैं। मगर इस क्वेश्चन को मेरे कहने पर जरूर देख के जाना, मिस मत करना। वीडियो ऑलमोस्ट खत्म है, एक लास्ट क्वेश्चन रहता है जो बहुत पेपर्स में पूछा जाता है, उसके बाद इस वीडियो को जरूर देखना बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का बहुत बार आपके फर्स्ट टर्म में, फाइनल टर्म में आया हुआ है। 9th क्लास का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जल्दी चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारे सामने अपना लास्ट क्वेश्चन। एट लास्ट ये वीडियो एंड होती है, मगर इस क्वेश्चन को करने के बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। आपने कहा सर क्या करना है, मैंने कहा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये आपके सामने शेडेड रीजन है, इसका एरिया निकालना है। आपने कहा तो बहुत सिंपल है। मैंने कहा कैसे, आपने कहा सर देखो इस बड़े ट्रायंगल के एरिया में से, इस बड़े ट्रायंगल के एरिया में से इस छोटे ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, माइनस कर दो, तो क्या बचा, शेडेड रीजन। आपने कहा तो बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा तो बिल्कुल सही बात है यार, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। आपने कहा मगर करें कैसे सर, मगर करें कैसे, बड़े ट्रायंगल का एरिया निकालें कैसे। आपने कहा सर बड़े ट्रायंगल का एरिया अगर आपको निकालना है तो आपके पास होनी चाहिए बड़े ट्रायंगल की तीसरी साइड, और तीसरी साइड हमारे पास बड़े ट्रायंगल की नहीं है। क्या करें फिर, तीसरी साइड निकालो। कैसे निकालें सर, मैंने कहा बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग चला लो, थोड़ा सा दिमाग चला लो, थर्ड साइड आ जाएगी। आपने कहा कैसे, मैंने कहा छोटे ट्रायंगल को देखो ध्यान से, इसमें एक एंगल 90 है, और इस छोटे ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। 90 डिग्री मिलते ही याद आना चाहिए हाफ बेस इनटू हाइट एरिया और पाइथागोरस थ्योरम। ये दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेसिक मैथ्स का पार्ट है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी 90 के सामने ए बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम। तो हमने कहा 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर हुआ 144 प्लस 256, और ए बी स्क्वायर हुआ 400, और ए बी आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। आपने कहा सर थर्ड साइड आ गई, मैंने कहा बड़े ट्रायंगल का एरिया निकाल दो। कैसे, हमने कहा लेट ए, पहली साइड को ए 20 सेंटीमीटर, दूसरी साइड को बी 48 सेंटीमीटर, तीसरी साइड को सी 52 सेंटीमीटर, और निकालेंगे अब हम एस। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और एस हुआ 20 प्लस 48 प्लस 52 अपॉन 2, और एस हुआ 48 प्लस 52 इज 100, 100 प्लस 20 इज 120 अपॉन 2, एस हुआ 60, और एस निकालने के बाद आपको निकालना है इसका एरिया। तो एरिया होगा, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला सब जानते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी
एस माइनस सी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पेपरों में डायरेक्ट यही फिगर बनी हुई आ जाती है। इस क्वेश्चन को जरूर करके जाना, और मैं आपको सिखा रहा हूँ रूट को सॉल्व करना, बहुत आसान है। 60 माइनस 20, 60 माइनस 48 और 60 माइनस 52, और ये आ गया आपके पास अंडर रूट 60। 60 माइनस 20 इज 40, 60 माइनस 48 इज 12 और 60 माइनस 52 इज 8। मेरे को साफ साफ जीरोस दिख रहे हैं दो, तो सबसे पहले जीरोस को अलग कर दो, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और आपने कहा सर अगर आप जीरोस को अलग नहीं करना चाहते तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो भी आप उसके बिना भी कर सकते हो। जीरोस को अलग कर दोगे, क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। कर दो जीरोस को अलग, ये एक जीरो, ये एक जीरो, तो मतलब इसको लिखो 6 इंटू 10, इसको लिखो 4 इंटू 10, इसको लिखो 12, इसको लिखो 8। थोड़े से समझदार हो जाओ तो एक स्टेप में काम कर दो। 10 इंटू 10, 10 का स्क्वायर हो गया। अब क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 6, 4, 12 और 8। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 12। एक और 12 बनाओ। आपने कहा एक और 12 कैसे बनाए? 4 है मेरे पास, 4 को 3 दे दो, और 4 को 3 देगा कौन? 6। तो 6 को लिखो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 12 और इंटू 8। कितनी आसान सी बात है। आपने कहा अब मैंने कहा 10 का स्क्वायर, सारे स्क्वायर बन गए, ध्यान से देखना। ये 3 और 4 और ये 12 बन गए 12 का स्क्वायर, और ये 2 और इंटू 8 बन गया 16, और 16 होता है 4 का स्क्वायर। कितना आसान था। 10 बाहर आ गया, 12 बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया, और ये हुआ 480 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। ये आ गया बड़े ट्रायंगल का एरिया। आपने कहा सर अब इस छोटे ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालूं? मैंने कहा बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, आप आराम से निकाल सकते हो। छोटे ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ये बड़े ट्रायंगल का एरिया। बड़े ट्रायंगल का नाम क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बड़े ट्रायंगल का एरिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब हम छोटे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। छोटा ट्रायंगल मतलब ये ट्रायंगल ए डी बी। और आपने कहा सर ए डी बी का एरिया, फिर से फॉर्मूला लगाए। मैंने कहा दिमाग लगाओ, कभी कभी दिमाग भी चलाना चाहिए। तो आपने कहा सर कैसे चलाऊं? मैंने कहा देखो ये 90 डिग्री है, तो क्या याद करो? हाफ बेस इंटू हाइट। आपने कहा सर बेस और हाइट क्या होगा? या तो ऑल्टीट्यूड ही नहीं है। मैंने कहा बेवकूफ हो तुम। समझदारी एक ऐसी चीज है दुनिया में बहुत काम आती है, समझदार बनो। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो एक बेस एक हाइट, एक हाइट एक बेस, एक बेस एक हाइट, एक हाइट एक बेस। पागल नहीं हुआ मैं, आपको एक बात समझा रहा हूं। क्या कोई भी हाइट कोई भी बेस, यार दोनों को मल्टीप्लाई तो करना है, समझे? तो हमने कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 16 इंटू 12, और ये गया 2 8 द 16, और 8 इंटू 12 इज 8 इंटू 2 इज 6, 1 कैरी ओवर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा बड़े ट्रायंगल के एरिया में से छोटा ट्रायंगल माइनस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। तो आपने कहा सर अब क्या करें? तो मैंने कहा 480 में से 96 को माइनस कर दो। तो 480 में से 480 माइनस 96, तो ये हुआ 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, सेम क्वेश्चन। और यहीं पे खत्म होती है हमारी ये शानदार वीडियो। मजा आया हो, अच्छी लगी हो, जरूर कमेंट करना। मुझे जरूर कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आप कौन कौन से वीडियोस देखना चाहते हो, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स मेरे से सीखना चाहते हो, जरूर मुझे कमेंट करके बताओ। मैं जरूर कोशिश करूंगा उन पे वीडियोस बनाने की। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।